हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और इसमें लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र की पहली किताब, जिसका नाम है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी के नाम से, उसके बारे में बात की थी। आज की इस क्लास में हमें कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र की दूसरी किताब है, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, इसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले कुछ बातें आप लोगों से बता दूं कि जब आप लोग किताबें पढ़ना शुरू करें, कोई भी किताब उठा के पढ़ते हैं, तो पहली बार में आपको नोट्स बनाने का काम नहीं करना है, कोई टिकमिक नहीं लगाना है। नॉर्मल तरीके से आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, एक ओवरव्यू उसका ले लेना है, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को बड़ा ईमानदारी से आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। और जब आप लोग एक से दो बार पढ़ लेंगे ना, तब आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि आपको नोट्स किन पॉइंट का बनाना है। और वैसे तो अधिकतर नोट्स बनाने का काम आपको अपने दिमाग में करना है, कम से कम 90 से 95%, क्योंकि दिमाग ही आपके साथ हमेशा परीक्षा हॉल में जाएगा। और उन पॉइंटों का नोट्स बनाया जाता है जिनका आप देखते हैं कि परीक्षा के समय, परीक्षा जब नज़दीक हो तो रिवीजन करने की ज़रूरत महसूस होती हो। तो ये काम आप लोग करिएगा। और दूसरा, आप लोगों को एक काम और करना है। एक काम करना है कि जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उसकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें एक बार में ही पढ़ा करिएगा। ऐसा मत करिए कि पहले आप लोगों ने भूगोल पढ़ ली कक्षा 6वीं की, फिर कक्षा 6वीं की इतिहास पढ़ ली। नहीं, आप एक सब्जेक्ट कोई भी उठाइए और कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबों को पढ़ लीजिए। एक क्लास को आप लोग दूसरी से जोड़ पाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों की एक समझ भी बन पाएगी। ठीक है, एक काम भी आप लोगों को करना है। और यूपीएससी एग्जाम के बारे में आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो ये प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है यूपीएससी एग्जाम के नाम से। इसमें बहुत सारी क्लासें डली हुई है, इसे कवर कर लीजिए, आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। एमपीपीएससी वालों, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी क्लासें ली हुई है, तो एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, इसे आप भी कवर कर सकते हैं। और एनसीईआरटी से संबंधित कोई भी डाउट है तो एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है, इसे आप लोग भी कवर कर लीजिएगा। ठीक है। और इसका अगर आप लोग दुकान पे खरीदने जाएंगे तो कवर पेज आप लोगों को इस तरह का देखने को मिलेगा, कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र की दूसरी किताब का। और ये आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी जाती है, एक विश्वसनीय संस्था है। तो आप देखेंगे महत्वपूर्ण एक तरह से पॉइंट यहाँ देखने को मिलते हैं। 110 रुपये की मिलेगी आप लोगों को। इनकी कीमत बहुत मामूली रखी जाती है कि जिससे हर कोई इसे खरीद सके। अगर आप सोचिए, सोच के देखिए, आप लोग कोई 10,000 50,000 की किताब आती होती जो आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन करवाती होती, तो हर कोई उसे ना खरीद पाता। लेकिन आप देखते हैं कि अगर एनसीईआरटी पढ़ लेता है तो प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको मदद करती है एनसीईआरटी। ये पाठ्य पुस्तक निर्माण में जिस समिति का योगदान रहा है, और आप देखिए इसमें बड़ा रिसर्च करके ये किताबें लिखी गई हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, विषय सूची देख लीजिए। अध्याय 1 में आप लोग संरचनात्मक परिवर्तन देखेंगे, अध्याय 2 में सांस्कृतिक परिवर्तन देखेंगे, अध्याय 3 में भारतीय लोकतंत्र की कहानियां देखेंगे, अध्याय 4 में आप लोग ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन देखेंगे, अध्याय 5 में औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास आप लोग देखेंगे, अध्याय 6 में भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन देखेंगे, अध्याय 7 में आप लोग जनसंपर्क साधन और जनसंचार देखेंगे, अध्याय 8 में आप लोग सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग देखेंगे 161 पेज से 164 पेज तक आपको कुछ शब्द भी देखने को मिलेंगे यहाँ, इन शब्दों को भी आप लोग समझिएगा। इस तरह से टोटल 8 अध्याय आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़िएगा। चलिए इसका पहला चैप्टर हम लोग एक देख लेते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं है, केवल एक नज़र डाल देते हैं। पढ़िए आप लोग, अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो आप मुझे भेज सकते हैं अपना सवाल। देखिए आप लोग, संरचनात्मक परिवर्तन, ये पहला चैप्टर का नाम है इसका। चलिए समझिए आप लोग, एक क्रियाकलाप दिए रहते हैं, इन्हें भी ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखेंगे, सब आपको देखने को मिलेगा।
ये सब देखिए, नगरीकरण, औद्योगिकरण के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। भारत की जनगणना 1911, देखिए। ये आप लोग देखेंगे कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने अगर कक्षा 6वीं से सभी किताबें फॉलो की है तो आप लोगों को सबको समझ में आता रहेगा। क्या होता रहेगा? समझ में आता रहेगा। कहानियों का रूप देकर आप देखिए, आप लोगों को समझाया गया है इसमें। ये आप देखिए, जैसे ही चैप्टर आपका खत्म हो जाता है तो अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो इनके आंसर देने की भी कोशिश किया करिएगा। समझा करिएगा कि आप लोगों ने एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो किया है या नहीं। अगर आप लोग आंसर दे लेते हैं तो बेझिझक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र की किताबें भी खत्म हो जाती हैं। अगली क्लास में हम लोग राजनीति की कुछ किताबें कवर करेंगे। कक्षा 8वीं तक की, कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक की भारतीय समाज और राजनीति को समझने के लिए एक ही बुक हैं, चाहे वो आप राजनीति के लिए कह लीजिए या समाजशास्त्र के लिए कह लीजिए। तो हम लोगों ने कक्षा 6वीं से 8वीं तक की किताबें कवर कर ली हैं। अब कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की राजनीति विज्ञान के लिए किताबें हमें फॉलो करनी है, पढ़नी है, तो उन्हें भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है।